मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अब तक हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। सही है। और p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, जो भी पूर्णांक होंगे वो सब परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, जो जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना, और वो पूर्णांक नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे √2, √3 और √5, √7। तो ये जितनी भी अंडर में संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है परिमेय संख्याओं का योग जब उनका हर समान होता है। ठीक, तो जब हर समान होगा तो क्या करते हैं, उनके अंशों का योग कर देते हैं और एक हर ले लेते हैं, उसमें समान अंश समान हर ले लेते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जब परिमेय संख्याओं का हर असमान हो, यानी परिमेय संख्याओं का हर समान नहीं हो, तब कैसे उनका योग करेंगे। ठीक है, तो एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखो, उदाहरण है जैसे हमने लिया 3/4 प्लस 5/3। ठीक, इसे ध्यान से देखो, 3/4 प्लस 5/3। देखो दोनों के हर अलग अलग है, इसका 4 है, इसका 3 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को हम लेंगे लघुत्तम। ठीक, तो लघुत्तम कैसे लेंगे, देखो ये 4 है, ये 3 है, या तो सीधा एक काम करो, इनकी 4 और 3 की आपस में गुणा कर लो। ठीक है, फिर इस 3 की इस 3 से गुणा कर लो और इस 4 की इस 5 से गुणा कर लो, यानी इनकी तिरछी गुणा कर लो। ठीक है, 3 + 5 × 4। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 × 9 + 5 × 4 = 20 बटे 4 × 12। कितना हो जाएगा, 9 और 4 29, 29/12। ठीक है, अब देखो ये 29/12 ये कटेगा नहीं किसी से, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। ठीक, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सपोज करो 7/3 + 4/5। इसको कैसे करेंगे, है ना, देखो वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे। 3 और 5 की गुणा कर लो, 3 और 5 का लघुत्तम क्या आएगा, इनकी आपस में गुणा कर लोगे तो लघुत्तम आ जाएगा इनका। और इनकी तिरछी गुणा कर दो, 7 की 5 से कर दो, 3 की 4 से कर दो, यानी 7 × 5 + 4 × 3। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7 × 5 = 35 + 4 × 12/15। ठीक, कितना हो गया, इनको जोड़ दो आपस में। देखो 5 और 2 7, 3 और 1 4। ठीक, 47/15। ये 47/15 कटेगा नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अब देखो, ये तो हमने क्या करा, डायरेक्ट लघुत्तम ले लिया। अगर हम देखो इसको अगर ऐसे करें, जैसे एक सवाल और हम कर रहे हैं, 5/7 + 6/11। ठीक है, ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है लघुत्तम लेने का कि इन दोनों की तुम आपस में गुणा कर लो। ठीक है, एक तरीका तो यही है इनका लघुत्तम लेने का, या इन दोनों की आपस में गुणा कर लो। या दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों का लघुत्तम निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो लघुत्तम गुणनखंड विधि से। देखो हम इसका लघुत्तम निकालेंगे तो देखो 2 से तो कटेगा नहीं है ना, न 3 से कटेगा, तो ये क्या करेंगे, इनको 7 से काटेंगे। पहले 7 ही का ना 7, 11 को ऐसा कैसे लिख लो, फिर एक आ गया, ये यहाँ 11, तो 11 एक बार कटेगा, तो 11 का ना 11। ठीक, तो अब ये जो लघुत्तम आया, इनकी गुणा कर लो। देखो 7 × 11। ठीक, तो ये 7 × 11 क्या है, इसका लघुत्तम आएगा। जो भी गुणा करोगे, 7 ही का ना 7, 7 ही का ना 7, 11 × 7 = 77, यानी 77 इसका लघुत्तम आ गया। हमने 77 ले लिया लघुत्तम। ठीक है, यहाँ ऊपर क्या है, 5। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि डायरेक्ट जो है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी इनकी आमने सामने गुणा कर लो, ऐसे तिरछी गुणा कर दो। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर ऐसा नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, देखो ऊपर 5 है, नीचे 7 है। ठीक, अब देखो 7 नीचे 7 है बेटे में, तो 7 से इसे भाग करेंगे, 77 को भाग करोगे किससे, 7 से, तो कितनी बार जाएगा, 11 बार, 11 × 7 = 77। ठीक है, तो इस 11 की गुणा करेंगे हम इससे, 5 × 11 प्लस ऊपर क्या है 6,
ठीक है। तो 6 की गुणा में कौन आएगा, देखो 6 के बटे में कौन है 11, 11 की भाग करो किससे 77 को 11 से काट दो, 11 सत्ते 77 है ना, ठीक। तो कितना आया 7, तो 7 से गुणा कर दो इसकी, ठीक है। ये तो कितना हो गया 11 पंजे 55 प्लस 6 सत्ते 42 बटे 77 और इसको जोड़ लो 5 और 2 7, ठीक, और 5 4 9 97 बटे 77, ठीक है। ये कटे तो काट लो, वैसे ये कटेगा नहीं तो आंसर ये लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई, दोनों मेथड समझ में आ गए। देखो या तो डायरेक्ट कोशिश करो लघुत्तम लेने के लिए कि इन दोनों की आपस में गुणा कर लो और फिर इनकी तिरछी गुणा कर लो, ठीक है ना। तो ये तो कंडीशन तब है जब केवल तुम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, है ना। सपोज करो बहुत ज़्यादा परिमेय संख्याएं आ जाएंगी तब कैसे करोगे। इसका हम क्या करेंगे, देखो इसके बटे में 4 है, इसके बटे में 5 है, इसके बटे में 3 है, तो इनका तीनों का हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, है ना, लघुत्तम सामर्थ्य निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 4 5 और 3, ठीक है, इस गुणनखंड विधि से निकाल लो, ठीक है। अब देखो यहाँ चेक करो ये कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, इनको ऐसा का ऐसा ही लिख लो। लासा निकालने के लिए ऐसा का ऐसे लिख लेंगे, इसको फिर 2 से काट लो, 2 ही करना 2 3 ऐसे आ जाएगा 5, इसको आप 3 से काट लो, कितना आ जाएगा 1, 5 को ऐसे ही लिख लो और ये भी 1 आ जाएगा, ठीक। अब बचा 5, 5 को 1 1 1, तो कितना आया लासा कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, जितने ये गुणनखंड आए हैं इनको सबको गुणा कर लो, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ठीक। ये आया तुम्हारा लासा, ठीक है। ये नीचे वाली संख्याओं का लासा आ गया। तो इस लासा को क्या करो यहाँ लिख दो 60, ठीक, 60 लिख दिया। अब देखो ऊपर क्या करेंगे, ऊपर कितना है 3 है, तो 3 की गुणा देखो किससे करेंगे हम, 3 के बटे में 4 है ना, तो 4 से 60 को भाग कर लो, ठीक है, यानी 4 ही करना 4 और 4 ही करना 4 घटाओ 2 हो गया 20, 4 पंजे 20, कितना आया 15, तो 15 की गुणा कर लो इससे, ठीक है। अब ऊपर यहाँ कितना है 7, 7 की गुणा किससे होगी, देखो 7 के बटे में 5 है, तो 5 से भाग कर लो 60 को, कितना जाएगा 5 ही करना 5 बचा 1 हो गया 10, 5 दूनी 10 यानी 12 बार, तो इसकी 12 से गुणा हो जाएगी, प्लस ऊपर कितना है 11, 11 की गुणा किससे हो जाएगी, देखो नीचे 3 है, तो 3 से भाग कर लो 60 को, कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, पूरा 20 बार चला जाएगा, है ना। तो कितना आया 20, तो 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इनकी मैं गुणा कर देता हूँ, 15 तिया 45 प्लस 12 सत्ते 84 प्लस 11 दूनी 22, 220 बटे 60, सही है। इधर देखो अब इनको जोड़ लो, कितना आ जाएगा जोड़ के, या 4 5 4 9, ठीक, और 4 8 4 12, 12 और 2 14, हाथ लगा 1 और 2 और 1 3, 349 बटे 60, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा उत्तर। तो इस तरह से हम कितनी भी परिमेय संख्याएं हो सबको हम जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझना सबको, कर लेंगे।